मज़ा आता ना। क्योंकि अगर यूनिवर्स देता तो कुछ बुरा तो नहीं देता, या फिर यूनिवर्स देता तो कुछ ऐसा तो नहीं देता जो कि मुझे नहीं चाहिए। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या फिर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं अपना ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए। जब हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो होते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। मतलब ज़्यादातर हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो किया, टेक्निक तो किया, फिर क्यों ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरों का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सोचो अगर ऐसा होता कि हमारा कोई ड्रीम नहीं होता, कोई डिज़ायर नहीं होता, हम उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते, हम उसके लिए कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं करते, हमें यूनिवर्स अपनी तरफ से, अपने पसंद से, टाइम टू टाइम, अपना टाइम लेके आराम से हमें देता रहता, मज़ा आता ना। क्योंकि अगर यूनिवर्स देता तो कुछ बुरा तो नहीं देता, या फिर यूनिवर्स देता तो कुछ ऐसा तो नहीं देता जो कि मुझे नहीं चाहिए, या फिर जो मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं देता। क्योंकि वो यूनिवर्स है, क्योंकि वो सब जानता है, वो पावरफुल है, वो काइंड है, वो हमें ज़रूर वो सब कुछ देता जो हमें अच्छा लगता या फिर जो हमारे लिए अच्छा होता, है ना। अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसे हो सकता है, यस, ऐसा पॉसिबल है। जो कुछ इंसान इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है, मतलब विजुअलाइज कर सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यस, मुझे तो यूनिवर्स टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट करता रहता है जो कि मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको यूनिवर्स से वो गिफ्ट मिलता रहता। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होना होगा। तो वो क्या है, वो आप कैसे करोगे, आप अवेयर कैसे रहोगे, आप कॉन्शियस कैसे रहोगे, एंड यूनिवर्स से आपको गिफ्ट कैसे मिलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्स से हमें रेगुलरली, मतलब टाइम टू टाइम, कैसे गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब मुझे सबसे पहले बताइए कि यूनिवर्स अगर हमें गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को हम क्या कहेंगे? उस गिफ्ट को हम डिवाइन गिफ्ट कहेंगे, ठीक है। एंड डिवाइन गिफ्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए, डिवाइन गिफ्ट क्या है समझने के लिए, हमें समझना होगा कि गिफ्ट क्या है, कौन देता है, कब देता है, क्या देता है, एट्सेट्रा। देखिए, गिफ्ट एक ऐसा चीज है जो हमें प्यार करने वाले अपने पसंद से हमें देते हैं। कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी डे, या फिर शादी का दिन, या फिर कोई और ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें गिफ्ट मिलता है। कौन लोग देते हैं? जो हमारे अपने होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स। मतलब भाई देता है, बहन देती है, हस्बैंड देते हैं, वाइफ देती है। वैसे बच्चे भी पेरेंट्स को वैसे ही कुछ देते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे को कुछ अपनी पसंद का ही कुछ देते हैं, ठीक है। ये होता है गिफ्ट। एक और होता है सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट जो होता है वो हमें कोई पर्टिकुलर डे में नहीं मिलता है, इसीलिए उसे सरप्राइज कहते हैं। एंड वो कभी भी मिलता है हमको, विदाउट एनी रीजन वो हमें मिलता है। वो जो देने वाले होते हैं और थोड़ा नज़दीक वाले होते हैं, और थोड़ा करीबी वाले होते हैं, जो हमें सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। एंड जो सरप्राइज गिफ्ट हमें मिलता है वो और थोड़ा अच्छा होता है, वो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अब ये हुआ गिफ्ट, ये हुआ सरप्राइज गिफ्ट। अब हम बात करेंगे डिवाइन गिफ्ट के बारे में। डिवाइन गिफ्ट जो है, ऑब्वियसली ये दोनों से वो अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। डिवाइन गिफ्ट मिलने का आपको कोई पर्टिकुलर डे नहीं होगा, रैदर वो आपको टाइम टू टाइम या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको मिलता जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, डिवाइन गिफ्ट उससे अच्छा होगा
और कोई ऐसा चीज़ होगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब तक हमने देखा कि गिफ्ट हमें पता हो या फिर सरप्राइज गिफ्ट भले हमें पता ना हो, लेकिन हमको एक अंदाजा है, हम जानते हैं कि ये चीज़ मिलता है, राइट। जैसे कि सरप्राइज गिफ्ट में हस्बैंड डायमंड रिंग दे सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट में पापा बाइक दे सकते हैं, ठीक है। ये सरप्राइज होने के बावजूद भी हमको एटलीस्ट पता है, हमको आइडिया है। लेकिन जो डिवाइन गिफ्ट मिलेगा ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। जो हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे वैसा कुछ हमें मिलेगा एंड हम उतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि गिफ्ट देने वाले अपने होते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देने वाले और थोड़ा नज़दीक वाले होते हैं। अब जो डिवाइन गिफ्ट देगा, जो कि हमें टाइम टू टाइम देता जाएगा, जो हमें वैसा कुछ देगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन है या फिर वो कौन होगा हमारे लिए? वो हमारे लिए वो होगा जो सबसे नज़दीक है, सबसे करीबी है, ठीक है। ओके, अब समझ में आ गया डिवाइन गिफ्ट क्या है, कैसे मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जब तक आप कुछ करते नहीं हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। कर्म का ही फल होता है, जब तक कर्म नहीं करते हो नहीं मिलता है। तो अब आप करोगे क्या, वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे नज़दीक का रिश्ता इस दुनिया में किसका होता है? एक माँ और बच्चे का, ठीक है। अब सोचो, बच्चा वो माँ के साथ क्या करता है। जब एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक मासूम बच्चा होता है, हम वो बड़े बच्चे की बात नहीं करेंगे, जो बड़ा इनोसेंट सा बच्चा होता है, जिसके लिए माँ ही सब कुछ होता है, उसको पता है कि मेरा माँ ही मेरा सबसे नज़दीक वाला है, ठीक है। वो करता क्या है? वो कहीं भी जाता है, वो जैसे ही घर आता है ना, माँ को ढूंढने लगता है, माँ के पास आ जाता है, माँ के गोद में आके बैठ जाता है। एंड वो जो गया हुआ होता है, जो कुछ उसके साथ हुआ होता है, वो सारा कुछ आके माँ को बताने लगता है। वो स्कूल गया था तो बताता है, स्कूल गया था, ऐसा हुआ, टीचर ने कॉपी चेक किया, मुझे गुड बोला, दोस्त से झगड़ा झगड़ा हुआ, फिर मैंने खेला, मैं गिर गया, मैंने रोया, एवरीथिंग वो आके माँ को बताता है। फिर कहीं और जाता है, फिर भाग के आता है माँ के पास, फिर माँ के सारी बातें बताता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो पूरे दिन में जो कुछ हुआ होता है वो माँ के साथ सारा कुछ डिस्कस करता है, माँ को सारा कुछ बताता है। वो जब माँ को सारी बातें बताता है, वो अगर कहीं गिर गया है, उसको चोट लगा है, खून बह रहा है, वो अगर माँ को बता देता है ना, उसे लगता है कि बस अब तो सब ठीक है। वो उस बात को लेके रोता नहीं रहता है, ठीक है। अगर रोता भी है, माँ कह देती है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वो उससे मान जाता है। वो ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर उसी बात को लेके रोता रहता है, बोलता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। नो, अगर ऐसा कोई बच्चा करता भी है ना, हम उस बच्चे को मतलब अच्छा बच्चा नहीं मानते, ठीक है। तो आप अगर अच्छा बच्चा हो उसका, आपको करना क्या है? आपको पूरे दिन उसके साथ कनेक्ट रहना है। पूरे दिन कैसे कनेक्ट रहना है वो भी बताऊंगी। तो पूरे दिन आपको उसके साथ कनेक्ट रहना है। मैं तो कहूँगी कनेक्ट वर्ड भी सही नहीं है, आपको पूरे दिन उससे चिपक के रहना है, ठीक है। सारी बातें उससे बतानी है, जो कुछ भी हुआ पूरे दिन आपके साथ, जब भी समय मिलता है आप उससे बताते रहो। जो अच्छा हुआ वो भी बता दो, जो बुरा हुआ वो भी बता दो। कुछ अगर वैसा हुआ उसे बताओ ज़रूर, ठीक है। लेकिन उस बात को लेके रोने मत बैठ जाओ, उस बात का कंप्लेन मत करो। एक बार आप उससे बता देते हो तो रिलैक्स हो जाओ, बस बता दिया मैंने तो हो गया, सब कुछ अब ठीक है ना। वो जो छोटा सा बच्चा जैसे रिलैक्स हो जाता है ना सब कुछ के बाद, वैसे ही रिलैक्स हो जाओ, राइट। ओके, पूरे दिन आपको कनेक्ट कैसे करना है? जैसा वो बच्चा करता है, जैसे खेलने जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, कहीं भी जाता है, आते ही माँ के पास पहुँच जाता है, सारा कुछ बताने लगता है, बोलने लगता है। आप बिल्कुल वैसे करो। कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी हो, जैसे आपको आपके भगवान याद आ जाते हैं, आपके प्रभु जी याद आ जाते हैं, तो वहीं पे उनसे बातें करना शुरू कर दो। सारी बातें उन्हें बताओ, मतलब तब तक जो कुछ भी हुआ है उस दिन में वो सारी बातें उन्हें बताओ। कुछ अच्छा हुआ है वो भी बताओ, कुछ बुरा हुआ है वो भी बताओ। बताने के बाद उस बात को छोड़ दो, जाने दो, रिलैक्स हो जाओ। रोना मत शुरू करो कि ऐसा हुआ, ये हुआ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। हम लोग वही करते हैं, हम लोग पूरे दिन ना सोचते रहते हैं, पूरे दिन हमारे अंदर वो थॉट चलता रहता है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब होगा। इसका मतलब हम पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं। इसको आपको कंप्लीटली
बंद करना होगा। आप जब भी कुछ अंदर सोचते हो, जब भी कुछ मन में बातें चलता चलता रहता है आपका, ये समझ लो कि आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो। दो चीज़ होगा, आप अगर उनको बोल रहे हो तो सारी बातें बताओगे, आप अगर उनको बोल रहे हो जो अच्छा है वो बता के भी भूल जाओगे, जो बुरा है वो भी बता के भूल जाओगे। कोई भी बात पे अटक के नहीं रहोगे, कोई भी बात को पकड़ के नहीं रखोगे, ठीक है। एंड आप पूरे दिन खुश रहोगे क्योंकि आप उनके साथ हो जो आपके सबसे नज़दीक है, ठीक है ना। बस आपको ये करना है, इतना करके देखो, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए वो डिसाइड करेंगे, जो आपके लिए अच्छा है वो सोचेंगे, वो आपको देने लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये दे दो। हम लोग मांगने लगते हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ये टेक्निक करते हैं, वो टेक्निक करते हैं। हम लोग फुर्सत ही नहीं देते हैं कि वो अपनी तरफ से हमें कुछ दे। अब ऐसा करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना बंद करो, टेक्निक्स करना बंद करो, ड्रीम एंड डिज़ायर मांगना बंद करो। बस इंतज़ार करो कि वो कब देंगे, फिर देखते जाओ उनसे क्या क्या मिलता है। एंड जो डिवाइन गिफ्ट होता है, कहीं ना कहीं वो गिफ्ट से एंड सरप्राइज गिफ्ट से बहुत अच्छा होता तो होगा, है ना। तो एक बार ये करके देखो एंड यूनिवर्स से, गॉड से, भगवान से, प्रभु जी से सारे गिफ्ट्स बस लेते जाओ, लेते जाओ। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।